वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 10 का इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले, जो प्लेटफॉर्म द्वारा प्रैक्टिस बुक 24 सेट का निकाले गए थे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रश्न क्या है? दो संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या है? दो संख्या दिया गया है 5x और 7x, क्या 5x और 7x। इसमें से प्रत्येक में से 9 को घटा लेंगे तो यह रेशियो कितना में बदल जाता है? 7/11 में बदल जाता है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 11 × 5 = 55x माइनस 11 × 9 = 99 बराबर 7 × 7 = 49x माइनस 9 × 7 = 63। क्लियर? यह 55x इधर ही रहेगा, ठीक, और ये वाला 49x इधर से इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 49x। यह 99 क्या है? माइनस में तो इधर चला जाएगा प्लस में 99 माइनस 63। 55 में से जब 49 कटेगा तो कितना बचेगा? 6x बराबर 99 में से 63 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 36। एक 6 से जब 36 को काटेंगे कितना मरते? 6 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 6। हमने क्या संख्या मांगना था? 5x और 7x संख्या को माने थे। कितना? 5x और 7। इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? इन संख्या में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, यानी 2x का अंतर है, यानी x की जगह पे हमने क्या पुट करना है? 6, यानी 2 × 6 यानी 6 × 12 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि √2 का वैल्यू दिया गया 1.414 हो तो √2 - 1 डिवाइड बाय √2 + 1 का वर्गमूल निम्न में से निकट होगा। जैसे देखिए √2 - 1 डिवाइड बाय क्या दिया गया? √2 + 1। अब क्या कीजिए, नीचे वाले का कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। कंजुगेट का मतलब क्या होता है? किसी एक का साइन बदल के ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, यानी √2 तो प्लस में इसको रहने देते, ये जो प्लस का साइन है इसको माइनस में बदल के -1 से ऊपर में मल्टीप्लाई किए, फिर वही √2 - 1 से नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, या a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। क्या होता है? a² - b²। यहाँ देखिए ये a है और ये क्या है? b है, ठीक है। a + b के फॉर्म में, यहाँ a है और यहाँ -b है, यानी a - b के फॉर्म में है। तो इस बात को हम a + a² - b² में लिख सकते हैं। ऊपर वाले को देखिए √2 - 1 क्या है? दोनों तरफ √2 - 1 और √2 - 1 दोनों सेम है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय √2 + 1 और √2 - 1 को जब क्रॉस a + b और a - b में तोड़ेंगे तो क्या होगा? √2 का स्क्वायर a² माइनस b², 1 का स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या होगा? a² प्लस b² माइनस 2a की जगह कितना है? √2 इंटू बी की जगह कितना है? 1 डिवाइड बाय क्या कि a² माइनस b √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 - 1, यानी नीचे इसमें से घट के यह कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, यानी ऊपर में कितना आ गया? 2 और 1 3, 3 माइनस 2 2√2, 3 माइनस 2√2 डिवाइड बाय कितना आ गया? 1, यानी 3 माइनस 2√2 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 की जगह 3 लिखेंगे माइनस 2, √2 का वैल्यू कितना दिया गया? 1.414, √2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 × 1.414। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 3 मल्टीप्लाई 4 दूना 8, 2 4 दूना 8.2। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यह घट के आपको आ जाएगा 0.172। कितना आ जाएगा? 0.172, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 803642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो जाए। देखिए कोई संख्या 11 का कब होगा गुणक? इसमें क्या करेंगे? ऑड नंबर, ऑड पोजीशन माइनस इवेन का पोजीशन को सम करके क्या करना है? घटाना है।
सम करके जब ऑड के पोजीशन और इवन के पोजीशन को घटाएंगे तो या तो वह 0 आ जाए या 11 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए। 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या क्या होगा, 11 से कट जाएगा। जैसे क्या दिया गया है यहाँ देखिए 80364 यहाँ हम लोग क्या कीजिए, इधर से आते या और संख्या यहाँ से शुरू करते, एक एक घर को छोड़ दीजिए। एक एक घर को जब छोड़े तो देखिए क्या हो गया, 2 और 6 और 0 कितना हो गया, 6 2 8, यानी 2 6 और 0 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ रहा है। ऊपर वाले में से यहाँ से देखिए 4 3 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, ये 8 जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, यानी ऊपर कितना आ रहा है, 15। अब 15 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 7 है। अगर यह 8 की जगह पे कितना होता, या 8 की जगह पे 15 होता तो वह संख्या क्या आ जाता, रिजल्ट कितना आ जाता, 0 आ जाता। यानी इसके लिए यानी हमको इसमें क्या करना, 7 को ऐड करना पड़ेगा। दी गई संख्या में हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ये यहाँ पे इस पोजीशन पे हमको क्या करना पड़ेगा, 7 को ऐड करना पड़ेगा। कितना को, 7 को। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। कितना, 7। क्लियर है। नेक्स्ट, सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो तथा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो तो समांतर होंगे। तब समांतर के लिए एक प्रवणता का नियम होता है, स्ट्रेट लाइन में एक प्रवणता का नियम, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या दिया गया, एक स्ट्रेट लाइन दिया गया, क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया। स्ट्रेट लाइन में प्रवणता बराबर होता है, प्रवणता को m से डिनोट करते हैं, किससे, m से। इसको m1 लिख देते इस इक्वेशन के लिए। m1 बराबर क्या होता है, माइनस ए, x का मल्टीपल, x का गुणक, x का गुणक क्या है, a है, यानी माइनस ए बटा y का गुणक, y का गुणक क्या है, b है, यानी x की गुणक बटा y के गुणक को लिखेंगे, वह क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस होगा। क्लियर, m1। अगर इस इक्वेशन में प्रयोग करेंगे ए एक्स, कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसमें m2 निकालेंगे तो m2 बराबर क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, x का गुणक, x का गुणक क्या है, a है, वह a क्या चीज में लेंगे, निगेटिव में, डिवाइड बाय y का गुणक क्या है, b है, यानी a बटा b। अब क्या करा, वह समांतर, समांतर कब होगा, जब m1 बराबर m2 होगा। कब, m1 बराबर m2 होगा तो वह रेखा क्या होगा, समानांतर हो जाएंगे। यानी m1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस a बटा b बराबर m2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कैपिटल A बटा B। ठीक है। जब देखिए अगर कोई भी इक्वेशन को या तो क्या कीजिए, इसको उधर ले जाते, जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 बचेगा, 0 बचेगा बराबर e प्लस में आ जाएगा, स्मॉल e प्लस में कैपिटल स्मॉल b, ये माइनस कैपिटल A बटा कैपिटल B, ये हो सकता है। या इसको क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, जब इसको इधर लाएंगे तो 0 की जगह पे यहाँ पे रहने चाहिए a बटा b माइनस स्मॉल a बटा स्मॉल b बराबर 0। इसमें क्या होगा, दोनों में से कोई एक के साइन क्या होगा, अगर बराबर में 0 रखेंगे तो दोनों में से कोई एक के साइन के साथ क्या होगा, निगेटिव साइन लगा होगा। दोनों में से किसी एक के साथ क्या लगा होगा, निगेटिव साइन लगा होगा। ठीक, इसमें देखिए दोनों को एक तरफ लिखा गया और दोनों में पॉजिटिव साइन है, यह तो होगा ही नहीं। दोनों एक तरफ लिखा, दोनों में पॉजिटिव साइन है, ये भी नहीं होगा। दोनों एक तरफ लिखा हुआ, दोनों में पॉजिटिव साइन है, ये भी नहीं होगा। दोनों एक तरफ लिखा हुआ और एक के साथ निगेटिव साइन है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि x बराबर इतना हो तो रूट एक्स डिवाइड बाय 1 बाई रूट एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x बराबर क्या दिया गया है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 दिया गया। अब क्या कीजिए, इसमें रूट एक्स का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। क्या जी, रूट एक्स का वैल्यू जब हम ज्ञात करते हैं तो देखिए इस तरह रूट चढ़ा दिए, 3 प्लस 2 रूट 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इस तरह, इसको क्या कीजिए, इसको रूट 2 प्लस 1 में तोड़ दीजिए। किसमें, रूट 2 और 1 में, रूट 2 और 1 में तोड़ दीजिए। अब देखिए रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2। इस पे क्या चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ है, इस पे क्या चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ है बड़ा वाला, इसको रूट ऐसे ही चढ़ा देंगे। इस
पावर से ये रूट कट जाएगा, यानी रूट एक्स का वैल्यू कितना आ गया, √2 + 1। रूट एक्स का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो गया, √2 + 1। अब इक्वेशन में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब हम लोग क्या किए, रूट एक्स का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो गया, √2 + 1। अब हमने क्या किया, क्या कीजिए 1/√x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। 1/√x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 + 1। इसका √2 + 1 के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √2 - 1 डिवाइड बाय √2 - 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, √2 - 1 और नीचे वाली कट के 1 आ जाएगा, यानी 1/x का वैल्यू भी हमको पता चल गया कितना, √2 - 1। ठीक है, अब क्या कर रहा है, √x - 1/√x का वैल्यू क्या कीजिए। रूट एक्स का वैल्यू हमको कितना प्राप्त आ गया है, ये वाला, यानी √2 + 1 माइनस 1/x। 1/x का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो गया, √2 - 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 + 1 माइनस √2 + 1, यानी माइनस √2 अब प्लस √2 कट जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। यानी करेक्ट होगा आंसर सी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, आंसर सी। क्लियर है। 2 नेक्स्ट, यदि x/y 7/3 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, xy + y², xy + y² डिवाइड बाय x² - y²। देखिए सबसे पहले इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऊपर वाले में से y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x + y। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे क्या है, a² - b², a² - b² बराबर क्या आता है, a + b, यानी x + y इंटू x - y इंटू x - y हो जाएगा, यानी x + y से x + y कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, y बटा x - y, y बटा x - y। y के जगह पे कितना है 7, y की जगह पे यहाँ कितना है 3 डिवाइड बाय x की जगह कितना है 7 माइनस 3, y की जगह 3, यानी 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब कितना, 3/4। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको 126 रुपए प्रति किलोग्राम की ग्राम, 126 रुपया प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपया प्रति किलोग्राम के बराबर हो जाता है तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। पूछ रहा है तीसरा प्रकार का चाय कितना रुपए प्रति किलोग्राम उसने खरीदा था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। सबसे पहला क्या कर रहा है, एक हमने खरीदा 126 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, 126 रुपए, ये कितना किलो खरीदे, 1 किलो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाला भी 1 किलो खरीदे, ठीक, मिलाए। और उसके बाद कोई एक और चाय है जिसको n रुपए प्रति किलोग्राम था, उसको हम 2 किलो उसमें मिला दिए, यानी 2 1 3 1 4, 4 किलो का हमने मिश्रण बना लिया। कितना किलो का, 4 किलो का। जब बेचे 1 किलो हम लोग बेचते हैं कितना में, 1 किलो बेच रहे 153 रुपया में, तो 4 किलो कितना में बेचेंगे, 4 किलो कितना में बेचेंगे, 153 × 4, 153 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 12 के 2 हासिल 1, 5 को 20 से 21 की 1 हासिल 2, 4 2 6, 612 रुपया में हमको इसको बेचना है टोटल। ठीक है, क्या किया कि पहला 126 रुपया में 1 किलो खरीदे, तो इसका प्राइस कितना हो गया, 126 रुपया प्लस 135 रुपया में हमने 1 ही किलो बेच रहे हैं, 135 रुपया वाला 1 किलो खरीद रहे हैं, 1 किलो, यानी 135 रुपया इसका भी प्राइस हो गया, प्लस n रुपए प्रति किलो का हमने कितना 2 किलो मिलाए, यानी n × 2 इसका प्राइस हो गया, यानी टोटल प्राइस हमको कितना आ गया, 6 4 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5, 1 6, 1 1 2, यानी 261 प्लस n 2n, यानी n × 2 बराबर कितना आ गया, 612 रुपया हमको प्राप्त होना चाहिए। यानी जब इसको घटाएंगे तो n × 2 बराबर कितना आ जाएगा, 612 माइनस 261। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 किया 1, ई हो गया 11, 6 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, ई हो गया 5, 5 में से 2 जाएगा कितना 351, यानी n वह संख्या कितना हो जाएगा, n ये 2 गुना में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 7 × 14, ठीक,
बच कितना रहा है 11, 2 पचे 10.5, यानी एन वह जो तीसरा वाला मिलाए थे वो कितना रुपए प्रति किलो था, तो 175 रुपए प्रति किलो तीसरा वाला था। कितना 175.50, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, 175.50। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 2√3 मीटर समान अर्धव्यास की दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। प्रत्येक वृत्त के केंद्र से उभयनिष्ठ जीवा की लंब दूरी 3 मीटर है। दोनों वृत्त में उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल मीटर में क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको 2-3 बात याद होना चाहिए। क्या, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, एरिया आपको पता होना चाहिए कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या चीज, समबाहु त्रिभुज का। अब किसी भी त्रिभुज के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहाँ होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, इसका इसमें यूज होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन में है एक 2√3 मीटर समान अर्धव्यास की दो वृत्त एक दूसरे को काटता है। एक वृत्त ये है, ठीक है, एक दूसरा वृत्त ये है। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काटता है, इनकी सेंटर ये हो गया। यहाँ से जब यहाँ को मिला है, यह क्या कर रहा है, इतना मीटर समान अर्धव्यास की दो वृत्त एक दूसरे को काटते। प्रत्येक वृत्त के केंद्र से उभयनिष्ठ जीवा की लंबी दूरी 3 मीटर है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र ये है, और उभयनिष्ठ जीवा ये हो गया, इसकी लंबी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया, 3 मीटर। ठीक, और इधर भी यहाँ से यहाँ तक के आएंगे तो कितना दिया गया, 3 मीटर। ठीक, अब क्या कर रहा है, और 2√3 मीटर समान अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। यानी जब इस सेंटर से इस यहाँ पे मिलाते हैं तो ये कितना दिया गया है, 2√3। ठीक है, और जब इसी सेंटर से इसको भी मिलाएंगे तो 2√3 ही प्राप्त होगा। ये जब मिलेगा सेंटर से तो ये कितना होगा, 2√3। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए, इस ट्रायंगल का बात करें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये पी निकल सकता है, ये वाला पी निकल सकता है। ये पी बराबर लिख सकते हैं √h², यानी 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2√3 का होल स्क्वायर माइनस कितना, 2√3। इसका जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा √3। कितना, √3 सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, √3। यानी ये वाली संख्या हमको प्राप्त हो गया कितना, √3। जब ये √3 प्राप्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से ये भी क्या होता है, √3, क्योंकि सेम फॉर्मेशन यहाँ भी बनेगा, समबाहु त्रिभुज के रूप में बनेगा। यहाँ कितना बन रहा है, ये कितना, 2√3, ये दिया गया √3, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3। कितना, √3। अब एक चीज देखिए, ये √3 है, ये √3 है, क्लियर। और यहाँ पे 90 डिग्री। जब दो त्रिभुज जिसकी भुजा समान हो तो उससे कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो ये कोण कितना और ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे भी। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, तीनों 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये देखिए, ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको मिला दिया, क्या कि इसको भी मिला दिया। अब ये देखिए, ये क्या बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। देखिए, समबाहु त्रिभुज आपको बन रहा होगा कहाँ से, यहाँ से। देखिए, यहाँ से लेके ये समबाहु त्रिभुज आपको बन रहा है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे करके जाइएगा और कहाँ तक, यहाँ तक। ये वाला एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक समबाहु त्रिभुज। क्योंकि ये कितना है, √3, और यहाँ √3 मिल गया, 2√3 हो गया। ये भी दिया गया √2√3, और यहाँ से यहाँ तक जो निकाले वो भी कितना आ गया, 2√3।
3 आ गया, यानी ये भी वैल्यू कितना आ गया 2√3, 2√3, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकल जाएगा। ये वाला जो फिगर बन रहा है इसका वैल्यू 2√3 है, ये भी 2√3 है और ये भी 2√3, यानी इसका जब एरिया निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू भुजा कितना है, भुजा कितना है 2√3, यानी 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे। इसको देखिए ये 4 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये पावर से ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3√3, यानी समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना प्राप्त हो गया 3√3। क्लियर हो गया। अब देखिए अब ट्रायंगल में हम थोड़ा सा इस फिगर को आगे चलते हैं। देखिए ये फिगर है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, यहां से ये समांतर त्रिभुज है, ये एंगल हो गया, ठीक है, ये देखिए इसका हमने एरिया निकाल लिया कितना, इस समबाहु त्रिभुज में इसका एरिया हमने कितना निकाल लिया 3√3, कितना 3√3। अब देखिए ये क्या है, त्रिज्या खंड बन रहा है, ये एक त्रिज्या का खंड बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या खंड बन रहा है। ये त्रिज्या खंड का एरिया कितना होता है, त्रिज्या खंड का एरिया होता है पाई, क्या पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब इसका एरिया निकालेंगे तो पाई की जगह पाई लिखेंगे। आप रेडियस कितना था, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हमने कितना लिया था 2√3, कितना 2√3, 2√3 का होल स्क्वायर, थीटा कितना 60 डिग्री हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना 360। जब सॉल्व किया जाए 36 6 में कट जाएगा, यानी इसको जब सॉल्व किया 2 का स्क्वायर 4 गुने 3, 3 से कट जाएगा 3 दूना 6, 2, 2 से ये कट जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 पाई, कितना बचेगा 2 पाई, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 2 पाई आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, इस भाग का एरिया निकालना है, कौन सा भाग का, इस भाग का हमको एरिया निकालना है, ठीक। इस भाग का एरिया कैसे निकलेगा, इस बड़ा वाला में से ये वाला भाग को अगर हम घटा लेंगे ये वाले भाग को तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो बड़ा वाला भाग का एरिया कितना आ गया 2 पाई, कितना आ गया 2 पाई, 2 पाई में से ये वाला क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का एरिया हम लोग को कितना आया था, समबाहु त्रिभुज का एरिया आया था 3√3, कितना 3√3 को जब हम लोग घटा लेंगे ये वाला भाग का एरिया निकल जाएगा इधर से, इस भाग का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया ये, और यही एरिया सेम चीज इधर भी अप्लाई करना है, जो प्राप्त हुआ उसमें अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया भी निकल जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 पाई माइनस 3√3, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एक बार और प्रयास कीजिएगा, आसानी से समझ जाइएगा। क्लियर। नेक्स्ट, किसी वस्तु का मूल्य 10% घटा दिया गया, कोई वस्तु 100 रुपया का है, उसको 10% घटा के कितना कर दिया 90 रुपया कर दिया, ठीक। उसके बाद पुनः 10% घटाया गया, 90 रुपया में से फिर क्या किया 10% और घटा दिया, यानी इसको कर दिया कितना 90 में से 10% घटा देंगे तो इसका 90%, यानी कितना में बेचा 81 रुपया में बेच रहा, ठीक। दो क्रमिक घटौती के बराबर ही का प्रभाव लाने के लिए उसकी मूल्य को एक ही बार में कितना प्रतिशत घटाना होगा। 100 रुपया का सामान 81 रुपया में बेचना है, 100 रुपया का सामान को कितना में 81 रुपया में अगर बेचना हो एक बार में कितना का घटाना होगा 19 रुपया का, यानी 19% का उसको डायरेक्ट घटाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना 19%। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कर रहा है 2x² माइनस 8x प्लस 7 का क्या करा, क्रम से न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न हो तो इसको क्या कीजिए सिंप्लीफाई करना है, क्या करिए पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे, देखिए x² माइनस 4x प्लस 7/2 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस बात को a प्लस बी के फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया करेंगे, देखिए a² माइनस कितना है 2ab, 2ab बी की जगह यहाँ कितना है 2 है, यानी 2 का होने का मतलब क्या है और प्लस b² आता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 अगर हमने जोड़ रहा है तो 4 को हमको क्या करना पड़ेगा घटाना भी पड़ेगा, जब हमने 4 को ऐड किया तो इस 4 को घटाना पड़ेगा प्लस 7/2 है, ठीक है। अब देखिए इसको 2 मल्टीप्लाई, इस बात को देखिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के फॉर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए ये क्या गया है माइनस
8 प्लस -4 प्लस 7/2 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना, 2 एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, -7, 4 दूना 8, -8 प्लस 7। देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर -1/2 -1/2। अब देखिए, अब इस सबसे न्यूनतम मान होने के लिए, सबसे छोटा मान होने के लिए इसको क्या होना, जीरो होना पड़ेगा। इसको जीरो होगा तभी तो वो सबसे छोटी संख्या होगा। तो जीरो होने के लिए x का कितना वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 अगर पुट कर देते तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 2। यानी x माइनस 2 को अगर जीरो होने के लिए x का वैल्यू हमको कितना पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे निकाल लिए। अब देखिए जब 2 पुट किए तो ये वाला भाग क्या कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी 2, जीरो में से -1/2 घटेगा तो कितना होगा, -1/2 मल्टीप्लाई -1/2। जब इससे 2 से 2 कट गया यानी रिजल्ट कितना आ गया, -1 आ गया। यानी पूछ क्या रहा है, न्यूनतम मान तथा x का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम मान क्या होगा, -1 होगा और x का मान क्या होगा, 2 होगा। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा, -1 और 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक विक्रेता की कुल बिक्री पर, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पे ½ % बोनस प्राप्त करता है। यदि उसकी कुल 1900 रुपया आय हुआ, यानी उसको आय क्या चीज से होता है, या कमीशन से होता है और बोनस से आय होता है, दोनों चीज से सिर्फ उसको आय होता है। और आय उसको कितना हो गया, 1990 रुपया हो गया। कितना, 1990 रुपया। मान लीजिए कि उसने क्या किया, x रुपया का बिक्री किया। कितना का, x का अगर वह बिक्री करता तो उसको क्या होता, 5 दूना 10 एक 11, 11/2% का कमीशन मिलता है। यानी उसको कितना मिलता है कमीशन, 11x/2 कमीशन मिलता। ठीक। लेकिन अगर 1000 से इतना 10,000 से अगर अधिक का बिक्री करता है, यानी x जो बिक्री किया वह कितना था, 10,000 से अधिक, 10,000 उसमें से घटा लिए। ठीक। ये जो बच रहा है इस पे उसको क्या कर रहा है कि ½ % का क्या होता है, बोनस मिलता है। यानी कितना बोनस मिलता है, ½ % उसको बोनस मिलता है। यानी ½ % का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, 1/2 गुनी 100% को 100 में से, यानी 1/200 उसको क्या होता है, बोनस प्राप्त होगा। क्लियर है। यहाँ कितना, सारे इतना % का कमीशन, यानी इतना। यानी जब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए उसको टोटल इनकम कितना होगा, टोटल इनकम हो गया 1990 रुपया। कितना, 1990। वह इनकम किस कारण से हुआ, वह इनकम उसके कमीशन और बोनस को मिलाकर उसको इनकम होता है कितना, 1990 रुपया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11x डिवाइड बाई 200 प्लस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x डिवाइड बाई 200 माइनस। अब देखिए इसको जब सॉल्व किया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचा कितना, देखिए ऐसे पहले लिख दे, 1 2 3 4, कितना जीरो है, 4 जीरो है, डिवाइड बाय 200। यह कमीशन उसको कितना, 1990 रुपया। ठीक। जब इसको सॉल्व किया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 से काटे 2 पचे 10, यानी 50 मरते। ये देखिए 11x में एगो x जोड़ेंगे तो कितना, 12x/200 बराबर कितना हो जाएगा, 1990 में, यह माइनस में तो इधर चला जाएगा तो प्लस में, 1990 प्लस 50। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 9 1 10 4 14 के 4 हासिल 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, यानी 240। यानी 12x को 240, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस में आ जाएगा 200 ऊपर में, नीचे आ जाएगा 12 से। ठीक। जब इसको सॉल्व किया, 6 दूना 12, 6 से काटते हैं, 6 12, 6 18, 19 20, 6 4 के 24, यानी 34 340 यहाँ हो गया, डबल जीरो यहाँ बचा हुआ, यानी 34000 उसने क्या किया, 34,000 रुपया उसने क्या किया, कुल बिक्री किया। 34,000 रुपया का उसने क्या किया, टोटल बिक्री किया था। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है, कुल मूल्य का 65% बढ़ जाता है यदि प्रथम तथा दूसरी विक्रेता के लाभ क्रमशः 20% तथा 25% हो, तो तृतीय विक्रेता को लाभ कितना होगा। जैसे जब बेचना स्टार्ट किया 100 रुपया का सामान, मान लीजिए शुरू में क्या था, वह 100 रुपया मूल्य का कोई सामान था। ठीक। उसने क्या किया, प्रथम विक्रेता और द्वितीय विक्रेता का लाभ, पहला बेचने वाले को लाभ कितना होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, 120 रुपया का। ठीक है। जब 120 रुपया का लाभ होता है, फिर क्या करता है, आभूषण के कुल मूल्य 65% की वृद्धि हो जाती है, कुल का 65% का उसको टोटल वृद्धि हो जाता है। दूसरा बार क्या करता है, 25% का प्रॉफिट होता है, यानी 25% का प्रॉफिट कितना में, 120 रुपया का सामान
120 रुपए का सामान 25% प्रॉफिट यानी 125/100 में बेचेगा। 125/100 यानी जब इसको काटेंगे तो 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 50 25, 6 से काट दिया, 6 दूना 12, 6 25 30 के शून्य हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15। यानी इसने क्या किया, दूसरा प्रथम विक्रेता ने दूसरे विक्रेता के लाभ का क्रम से, पहला विक्रेता का लाभ 20% हुआ, दूसरे विक्रेता को लाभ कितना हुआ 30% का 25% का प्रॉफिट हुआ। यानी इसने कितना में बेच दिया, 150 रुपए में बेच दिया। ठीक, तो तृतीय विक्रेता को लाभ क्या होगा, तीसरा विक्रेता को लाभ क्या होगा, जब यदि तीनों हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण के मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है। शुरू में 100 रुपया मूल्य था, वह कितना हो गया, लास्ट में जाते जाते वह मूल्य कितना हो गया, 165 रुपया हो गया, क्योंकि 65% बढ़ जाता है, 165 रुपया हो गया। यानी तृतीय विक्रेता का प्रॉफिट कितना हो गया, 150 रुपया में दूसरा ने खरीदा और तीसरा को कितना में बेच दिया, 165 रुपया में। कितना का प्रॉफिट हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया 15 रुपया का। कितना में, 150 में गुने 100, यानी उसको कितना हो गया, 10% का एक्चुअल उसको प्रॉफिट हो गया। तृतीय विक्रेता को 10% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, x प्लस x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 72 का गुणनखंड कीजिए। यानी इसको गुणनखंड करके सिंप्लीफाई करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कीजिए, देखिए x माइनस 5 और 3 3 और 2 5 हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है। तो इसको एक तरफ कर लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 5 इसको लिखेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको और इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 72 लिख सकते हैं इसको। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू, ये देखिए कितना आ गया, 3 दूना 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख सकते हैं, माइनस 72 ये दिया गया। अब देखिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर एक a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस है, प्लस ये छूट गया, माइनस कहाँ से आ गया, ये भी प्लस में है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लोगों ने y मान लेते, क्या मान लीजिए, y मान लेते। जब y मानते तो इसकी जगह हमने क्या किया, y पुट कर दिया और इसके जगह भी y पुट कर देंगे, कितना y। अब इसको लिख सकते y इंटू वाई प्लस 6, वाई इंटू वाई प्लस 6 माइनस 72, y इंटू वाई प्लस 6 माइनस 72 लिख सकते। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 72। ठीक, जब इसको इस चीज को सॉल्व करेंगे, 6 को इसको कितना मतलब तोड़ सकते हैं, 12 6 72, 12 और 6 में तोड़ सकते हैं, यानी वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 6y माइनस 72 लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y कॉमन ले ले तो y प्लस 12, इसमें से माइनस 6 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया, y प्लस 12। यानी या तो y प्लस 12 होगा या तो y माइनस 6 होगा, कितना y माइनस 6। ये जब y प्लस 12 होगा या y माइनस 6 होगा। अब देखिए y की जगह पे हमको क्या करना है, y की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 लिख सकते हैं, कितना क्लियर। अब देखिए और ये कितना है, इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए माइनस 6 नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, यानी ऑप्शन यहाँ पे ये आ रहा है। अब इस चीज को क्या किया है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 में इसको तोड़ दिया है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का निम्न प्रतिशत, पहला संख्या दूसरा संख्या का कितना परसेंट है, पहला संख्या दूसरा संख्या और एक तीसरी संख्या, दो संख्या जो वो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, तो पहला संख्या कितना 12.5% अधिक है, अधिक है, यानी 100 का 12.5% कितना होगा, 112.5। ठीक, और दूसरी जो संख्या वो 25% अधिक है, 100 से 25% अधिक यानी 125 रुपया होगा। ठीक, अब क्या करा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है,
यह जो 112.5 जो है 125 का कितना पर जिसके साथ कार आता है उसको नीचे लिखते हैं। क्लियर। अब 25 से काट देते हैं, 25 चक्कर 100, 25 25 100, ठीक। इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बचेगा 10। जब इसको 5 से काटेंगे कितना मरते 5 दूना 10, ठीक है। एक बच रहा है 5 दूना 10, दो बच रहा है 5 50 25, ठीक है। अब 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 90 बटा 10, 10 से 10 कट गया यानी कितना हो गया 90। 90% इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपए में खरीदता है और उसका मूल्य 120 रुपए अंकित कर देता है। 80 रुपए में उसने खरीदा और क्या किया, उसने 120 रुपया उस पर अंकित कर दिया, ठीक। फिर वह अंकित मूल्य पे 40% बट्टा देता है, यानी 120 रुपया में अंकित करता है और 40% छूट देता है, तो बेचता है कितना में 60% में। जब इसने 60% में बेचा तो कितना में बिक गया, 6 दूना 12 की 2 हासिल 1 6 1 7, यानी 72 रुपया में बेचा। कितना में 72 रुपया में। 120 में अंकित करता है लेकिन बिकता कितना में, वह सामान 72 रुपया में, ठीक। तो उसका लाभ या हानि, 80 रुपया का सामान खरीदा और बेच कितना में रहा है 72 रुपया में, उसको क्या होगा, लॉस हो रहा है कितना का 8 का किस पे लॉस हो रहा है, 80 पे गुने 100, 8 से 8 करेगा, 0 से 0 करेगा, यानी 10% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना 10% लॉस। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि 55 60 45 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत अंक दिया गया, देखिए जब 55 विद्यार्थी है इसका एवरेज दिया गया है कितना 50, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई 50, 55 मल्टीप्लाई 50 जब करेंगे तो यह आपको आ जाएगा 0, 50 25 के 5 हाथ से 2, 50 25 26 27 2750 इसका टोटल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 60 विद्यार्थी, स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट है, एक तरफ स्टूडेंट लिख देते हैं, इधर लिख रहा है एवरेज, ठीक। इसको टोटल क्या होता है, स्टूडेंट को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करा है, दूसरा बार क्या करा है, 60 विद्यार्थी उसका एवरेज दिया गया 55, तो 60 को जब 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 55, ये आपको कितना आ जाएगा 0, 6 35 के शून्य हासिल 3, 6 35 3 33, यानी 3300। क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्या करा है, 45 विद्यार्थी, एवरेज कितना दिया गया 60 का, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 60, यानी 0, 6 25 30 के शून्य हासिल 3, 6 4 के 24 3, यानी 2700, यानी टोटल कितना हो गया, जब टोटल जोड़ेंगे तो 0 5 7 3 10 7 17 के साथ हासिल 1 2 1 3 3 3 6 6 2 8, यानी 8750 इसका टोटल प्राप्त हो गया। तो क्या करा है, सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक कितना हो गया, टोटल स्टूडेंट कितना है 5 5 10 शून्य हासिल 1, 6 4 10 5 15 1 16, 160 स्टूडेंट है और उसको टोटल कितना प्राप्त हुआ 8750, तो एवरेज कितना प्राप्त होगा 8750 डिवाइड बाय 160, तो 160 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यह आपको आ जाएगा 54 पॉइंट समथिंग आएगा समथिंग, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 54.68 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी राशि पर 2 वर्ष में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 101.50 रुपया है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनेंगे, मान लीजिए 100 रुपया कोई प्रिंसिपल है, कितना 100 रुपया, 3% इंटरेस्ट रेट है, तो पहला वर्ष में फर्स्ट ईयर और यह है सेकेंड ईयर, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3% के हिसाब से 3 रुपया, पहला वर्ष 3 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, दूसरा वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपया होगा, लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जब चर्चा करेंगे 3 रुपया तो होगा ही, साथ में ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी 3 पे भी 3% इंटरेस्ट लगेगा। 3 का 3% कितना होगा 0.09, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 3 3 6.09 कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा, कितना 2 वर्ष में, जबकि कह रहा है कि 2 वर्ष में हमको कितना प्राप्त होगा 101.50 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी 6.09 की जगह
के स्थान पर उसने कितना करा है 101.50 हमको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 101.50 डिवाइड बाय 6.09। अब क्या कर रहा है, तो उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ये हो रहा है 3 और 3 6, कितना हो रहा है 3 और 3 6, यानी 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 6 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी 6 से इसमें क्या करना मल्टीप्लाई करना, 101.50 डिवाइड बाय 6.09 मल्टीप्लाई 6। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको लगभग में 100 रुपया इसका करेक्ट रुपीज प्राप्त होगा, कितना 100 रुपया, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना 100 रुपया। क्लियर है। नेक्स्ट, ए ने बी को 2 वर्ष के लिए ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये और सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपये एक ही दर से साधारण ब्याज पे उधार दिया, ठीक है। यदि उसे दोनों से कुल 2200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो ब्याज की वार्षिक दर क्या, ए ने बी को भी दिया और बी ने किसको सी को दिया, ए जो है बी को देता है कितना 5,000 रुपया, ठीक ठीक, कितना परसेंट आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष के लिए देता है, ठीक, जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है 100, और सी को कितना देता है 3,000 रुपया, कितना 3,000 रुपया, तो कितना 4 वर्ष के लिए, कितना वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट पर टोटल इंटरेस्ट उसको कितना 2200 रुपया टोटल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है। जब 00 से 00 काट दिया, 00 से 00 कट गया, यानी 5 दूना 10, यानी 100 आर प्लस 4 6 12, यानी 120 आर बराबर कितना हो जाएगा 2200। क्लियर। जब 100 में से 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220 आर बराबर कितना हो जाएगा 2200। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट गया, यानी 22 से ये कट गया, यानी 10 मरते, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने क्या दिया था, पैसा दिया था, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना 10%। क्लियर है। नेक्स्ट, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 200 मीटर लंबे एक पुल को पार करना है, तो पुल को जब भी पार करना हो तो रेलगाड़ी को अपना लंबाई तो चलना ही पड़ेगा, साथ में उस पुल की लंबाई भी उसको तय करना पड़ेगा, यानी 300 बटा 200, 300 प्लस 200 उसका क्या टोटल लंबाई। और स्पीड कितना दिया 25 मीटर प्रति सेकंड, यह भी मीटर प्रति सेकंड, तो टाइम क्या में आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। जब इसको सॉल्व की जाए तो ऊपर आ जाएगा 500 बटा 25, 25 से जब काटे 25 दूना 50, यानी 2, यानी 20 सेकंड में वह रेलगाड़ी क्या करेगा उस पुल को पार कर जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए इसमें जब भी ऐसे प्रश्न आए तो एक्चुअल समझिए, एक्चुअल टाइम से समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसका स्पीड वह डिस्टेंस मान लीजिए डी डिस्टेंस है, ठीक है, समय का दूरी बटा चाल, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो यह समय लगता, लेकिन वो क्या कर रहा है इतना समय में वो इतना मिनट देरी से पहुंचता, अगर ये इतना मिनट पहले आ जाता तो वो एक्चुअल समय कितना था, इससे इतना मिनट लेट हो रहा है, यानी उसको जब भी देरी आए तो उसमें क्या कीजिए निगेटिव माइनस लगा दीजिए, यानी इतना मिनट उसको क्या करना था पहले आना, 2.5 मिनट, मिनट को सेकंड मिनट दिया गया, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए अगले दिन वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, वही डिस्टेंस है, अब स्पीड कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वह क्या करा 5 मिनट पहले पहुंच जाता, यानी अगर वह 5 मिनट लेट से आता तो एक्चुअल टाइम आ जाता, ये इसका एक्चुअल टाइम हो गया, ठीक। तो 5 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए dy8 माइनस dy10 एक तरफ, इसको 2.5 को इधर ले गए, 2.5/60 माइनस 5/60, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 10d में से 8d घटेगा तो 2d/80 बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मिनट, और इधर कितना आ रहा है 5 मिनट, 2.5 को जब घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा पॉइंट जब प्लस में चला जाए, ये कितना कर रहा है, ये क्या कर रहा है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 5 मिनट इसको एक्स्ट्रा और टाइम लेना था, यानी 5 प्लस में होगा, इसमें प्लस करेंगे, यानी जब इसको जोड़ेंगे तब कितना 5 6 7 7.5/60। क्लियर है। जब ये 6 से 6 कट गया, जब इसको d बराबर डिस्टेंस कितना होगा 7.5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 6 इंटू 2,
2 से काट दे 2 चक्का 8, 4 मरते 2 से काट दे 2 दूना 4, 2 तेरह 6, 3 से ये कट जाएगा 3 दूना 6, 3 पच्चीस 15, 2.5 यानी 25, 25 दूना 50 यानी 50 यानी 50 यानी 50 किलोमीटर यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 किलोमीटर। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। पुत्र की आयु अगर x है तो उस व्यक्ति की आयु कितना होगा, उस व्यक्ति की आयु क्या होगा, 24 वर्ष वह बड़ा है यानी x प्लस 24। ठीक है, 2 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद दोनों 2 वर्ष बढ़ेगा। ठीक, x प्लस 2, 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, दोनों 2 वर्ष बढ़ जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, तो आयु 2 गुनी हो जाएगा, पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 26 यानी x इधर आ जाएगा यानी x बराबर कितना आ जाएगा 22 यानी पुत्र की आयु कितना थी 22 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितना थी 22 वर्ष यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना 22 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट, ए बी एक काम को 30 दिन में कर सकते, ए और बी दोनों एक साथ काम करता है तो एक काम को कितना दिन में कर लेता है 30 दिन में। ठीक, बी तथा सी काम को 24 दिन में, बी और सी अगर एक साथ मिलता है तो वह काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है 24 दिन में। ठीक है, सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। सी और ए अगर मिल जाता है तो वह काम कितना दिन में पूरा होगा 20 दिन में। यानी जब 30, 24 और 20 का एलसीएम लेंगे तो यह एलसीएम आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 30, 24 और 20 का एलसीएम 120 प्राप्त हो जाएगा। कितना 120। मान लीजिए वह काम कितना था 120 यूनिट काम था, कितना 120। ठीक, जब ए भी एक साथ करता है तो कितना करेगा 3 चौके 12 यानी 4 काम करेगा एक दिन में 4। इस 24 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, और 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना 6 मरते 6 काम कर रहा है। कहने का मतलब अगर तीनों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। तीनों कितना है, 2 को ए है, 2 को बी है, 2 को सी, ये कितना 6, 10, 5, 15 आ जाएगा यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का अलग अलग काम कितना आ जाएगा 7.5। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों एक साथ काम करता है तो एक बार में कितना काम करेगा 7.5 काम करेगा। ए बी एक साथ काम कर रहा है तो 4 यूनिट काम कर रहा है। तो ए बी और सी का बात किया, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग सी निकाल सकते हैं। कितना सी कितना काम करेगा, ए बी 4 काम करता है तो सी कितना काम करेगा 4 इसमें से घटा लेंगे। ए बी अगर 4 काम करेगा तो सी कितना काम करेगा, सी प्लस 7.5 यानी सी बराबर कितना होगा 7 माइनस 5 माइनस 4, जब इसको 4 3 7 यानी 3.5 यानी सी कितना काम करेगा 3.5 यूनिट काम करेगा 3.5। ठीक, अब इसमें से देखिए बी और सी दिया गया तो इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। ठीक, ए कितना काम करेगा 4, 5 यहाँ दिया गया है, टोटल 7.5 है तो यह कितना बचेगा 6 एक साथ यानी 2.5। ए कितना काम करेगा 2.5 काम करेगा। अब बच रहा है यहाँ देखिए सी और ए दिया गया तो बचा क्या बी का निकल सकता है, तो बी कितना काम करेगा, टोटल है 7.5, अकेला करता है 6 में से 7.5 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.5। ठीक है, ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, काम निकल गया। अब क्या कर रहा है, वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम करें यानी जब ए बी सी एक साथ मिलता है तो कितना काम करता है 7.5 काम कर रहा है। कितना 7.5 एक दिन में। ये 10 दिन में कितना काम करेगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 75 काम कंप्लीट हो गया, कितना 75। रेस्ट वर्क कितना बच गया, रेस्ट काम कितना बच गया 120 काम था टोटल, जिसमें से 75 काम कंप्लीट हो गया। बचा कितना 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 जाएगा कितना 7 3 10 1 11 यानी 45, रेस्ट 45 काम बच गया। अब क्या कर रहा है, तो 45 काम को ए कितना दिन में करेगा, हमको ये सब निकालने का कोई जरूरत भी नहीं था, सिर्फ ए ही निकाल के काम चल सकता था। ए अकेला एक दिन में 2.5 काम करता है तो 45 काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा 45 काम को करने में ए को कितना समय लगेगा 2.5 से डिवाइड कर, ये घट जाएगा ऊपर 25 से 5 से काट जाए 5 दूना 10 50 25 5 नमा 45 9 दूना 18 यानी ए को एक काम करने में कितना समय लगेगा 18 दिन। 18 दिन उसको एक्स्ट्रा लगेंगे यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना 18 दिन। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लीजिए, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। मान लीजिए पाइप ए है,
दूसरा पाइप बी है। क्या कर रहा है, एक वो जो पाइप है दूसरे पाइप की तुलना में तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। जैसे बी अगर 1 लीटर भरता है तो ए कितना करता है, 3 लीटर एक बार में भरेगा। यदि दोनों पाइप को मिलाकर 36 मिनट में भरते, अगर दोनों पाइप एक साथ मिलता है तो कितना लीटर भरेगा, 4 लीटर एक बार में भरेगा। 36 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा, तो 36 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 36 गुने 4, यानी 6 4 के 24 के 4 हासिल 2, 4 से 12 13 14, यानी 144 लीटर का क्या है, यह टंकी है। 144 लीटर का क्या हो गया, टंकी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो धीमी गति से भरने वाले पाइप अकेला उस तालाब को निम्न समय में भरेगा। तालाब मान लिया 144 लीटर का है, ठीक है। अब धीमा गति से यह 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, एक यूनिट भरता है, तो 144 यूनिट भरने में 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना समय लगेगा, 144 मिनट का समय लगेगा। किसको, बी को। बी जो है, बी को कितना समय लगेगा, 144 मिनट का। अभी क्या धीमा चल रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जब भी ऐसे प्रश्न हो तो ऊपर वाला का हमको क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। 7 14 और 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। जो बच जाएगा नीचे वाला, इसका हमको क्या करनी है, एलसीएम निकालेंगे। क्या चीज, एलसीएम, यानी 9 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 15 और 10 का एलसीएम आपको हो जाएगा 90। कितना, 90, यानी 7/90 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना, 7/90, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, दो संख्या का लस इतना मस इतना दिया, उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने इसके पहले सेट में भी सेम क्वेश्चन था। तो क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या कितना है, 10, दूसरी संख्या निकालना है, एन निकालना है। एलसीएम कितना दिया गया, 30, एचसीएफ कितना दिया गया, 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 0 से 0 काट दिया, यानी एन बराबर कितना आ गया, 15, यानी वह संख्या कितना है, 15, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल बटन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।